हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जीएसए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं अलजेब्रा के सबसे बेस्ट चैप्टर का नाम है आपके सामने समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक आप लोग को बात बताते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो इसी शायरी के साथ पूरे उमंग और जोश के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है क्या? आवाज़ साफ साफ आ रहे हैं? आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से एक बार हाय लिख के कमेंट भेजिए कि कैसा आवाज़ आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंतर्गत आपको पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको डीपली बताए जाएंगे। और मेरा गारंटी है स्टूडेंट्स कि आज का ये दिन आपके सभी दिनों में सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो टॉप PYQ क्वेश्चन है वो भी आपको बतलाए जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स अंत तक नहीं बने रहिएगा तो फिर इस वीडियो का आप लाभ नहीं उठा पाइएगा। और इसी उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने सर हैं जो GS क्लासेस के फाउंडर अजीत सर हैं, और उनके पीछे देखिए यहाँ पे कौन है। यहाँ पे देखिए कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के फादर कहे जाते हैं, जिनका नाम है जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने सिर्फ 9 वर्ष की आयु में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खोज कर दिया था। तो इसी सब बातों पे हम लोग आज बात करेंगे और पूरा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जब इनको दिया गया था, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके न्यू पेज में कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो तो विद इन सेकेंड के अंतर ये निकाल दिए थे। और आप लोग भी निकाल पाइएगा, बस 10 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर आप बड़े बड़े से सीरीज को आप मिनटों सेकेंडों में हल कर सकते हैं। और मैं आपको लोग को फार्मूला दूंगा, फार्मूला को प्रूफ कराऊंगा। ये सभी बातें इसलिए हो रही हैं स्टूडेंट्स कि देखिए शुरू में आपको ये सब बतलाना जरूरी है कि आपको क्या क्या पढ़ाए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे हम हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने खुल चुका है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, समांतर कहिए या समानांतर कहिए, समानांतर कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। एकदम सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा, वो कोई नहीं प्रोफेशनल टाइप का कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एकदम सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोग को पहरा आता है, पहरा किसको किसको पहरा आता है कमेंट कीजिए। पहरा किसको आता है कमेंट करके बताइए। कितना तक पहरा आता है ये भी कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स, हमको तो 30 तक पहरा याद है, क्या आपको 30 तक पहरा याद है क्या? 30 तक पहरा याद करने से आप कैलकुलेशन पावर को मजबूत बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 का टेबल लिखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 अप टू डैश डैश डैश। तो ध्यान दीजिए, जितने भी टेबल्स हैं वो 2 का टेबल्स हो, वो 3 का टेबल्स हो, 5 का टेबल्स हो, कुछ भी का टेबल्स हो, आप टेबल को ध्यान से देखिएगा तो किसी भी 2 पदों का अंतर, जैसे 6 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 3। फिर 9 में से दाहिना हाथ में से बायां हाथ, दाहिना हाथ में से बायां हाथ, राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे तो ये 3 आ रहा है। 12 में से 9 घटेगा तो कितना आया, 3। तो आप पहरा जानते हैं, तो पहरा के किसी भी 2 पदों का अंतर, किसी भी 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है। हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 10 15 20 अप टू डैश डैश डैश। जैसे ये है T1 टर्म 1, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। तो यहाँ पे देखिए T2 में से T1 घटाइए, T2 में से T1,
मतलब कि 10 में से 5 तो कितना आया 5। 15 में से दहिना में से बाया 10 में से 15 में से 10 घटाएंगे स्टूडेंट्स, 15 में से 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5। 20 में से भी 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। बस मेरा यही कहने का है मतलब कि पहरा एक प्रकार का समानांतर श्रेणी है, संख्याओं का ऐसा सीरीज जिसमें किसी भी दो पदों का अंतर समान हो समानांतर श्रेणी कहलाता है। आपके सामने लिखा हुआ भी है कि समानांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसके पिता का नाम क्या है कमेंट करके बताइए। अभी हमने बताया जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, क्लास 10th एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और आप जानते भी हैं स्टूडेंट्स कि पूरा एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी पैटर्न से ही आता है। अगर आप एनसीईआरटी को ही अगर मेहनत से अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बतलाया कि जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक के बाद ऐसे 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13। देखिए यहाँ पे संख्या का एक क्रम है, संख्या क्या है एक क्रम है। जैसे 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4। 9 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 4 ही होगा। 13 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 4 ही होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्या का ऐसा क्रम जिसमें किसी भी दो पदों का अंतर, जिसमें किसी भी दो पदों का अंतर समान हो समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे जैसे ये आगे वीडियो बढ़ते जाएगा आपका माइंड क्लियर होते जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। आप देखिएगा सबसे तेज हो जाइएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको सीक्वेंस बताया जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली है तो फैमिली में जो सबसे हेड है सबसे पहले उसी का चर्चा होता है। जैसे सबसे पहले पिता के बारे में, पिता के बारे, उसके बाद उसके पुत्र के बारे में, फिर उस पुत्र के बारे में। तो उसी प्रकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सबसे हेड में हाई लेवल में कौन बैठा हुआ है, सीक्वेंस। सीक्वेंस को समझते हैं और सीक्वेंस से ही निकला हुआ है समानांतर श्रेणी, सीक्वेंस से ही निकला हुआ है समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले सीक्वेंस को जानते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करता है और जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो देखिए, ये देखिए, आप संख्या का एक ऐसा क्रम है जिसको आप देख के बता सकते हैं ना कि इसका अगला पद क्या होगा, और जहां पे आप बोल सकते हैं कि इसका अगला पद क्या होगा वो सीक्वेंस कहलाता है। आप बताइए इसके बाद क्या होगा, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या आने वाला है। तो 5 के बाद 6 का स्क्वायर ही आने वाला है, क्योंकि आप पैटर्न को पकड़ लिए। जब आप पैटर्न को पकड़ लीजिएगा वही सीक्वेंस होता है। अब 6 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, तो संख्याओं का एक क्रम, संख्याओं का एक क्रम, संख्याओं का एक क्रम जो निश्चित नियम का पालन करता है। एक लास्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख सके, जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख। जैसे देखिए 0.1, 0.2, 0.3, तो अगला पद क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, 0.4 होगा। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख सके वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 0.1, 0.11, 0.111, तो 0.1111, तो अगला पद क्या होगा, तो अगला पद आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, तो अगला में कितना होगा 0.5 गो 1। तो अनुक्रम क्या है, तो संख्याओं का ऐसा क्रम जो निश्चित नियम का पालन करता है और जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख सके। जिसको देखकर आप अगली संख्या लिख दीजिएगा वो अनुक्रम कहलाएगा। और स्टूडेंट्स अनुक्रम तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि आप अनुक्रम बना भी सकते हैं। आप संख्या लिख दीजिए और बस कोई भी पैटर्न एक लागू होना चाहिए। जैसे ये देखिए 1/2, 1/4,
1/6, 1/8, तो बताइए अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? दो दो का नीचे दो दो को बढ़ रहा है तो 1/10 होगा। तो इनफाइनाइट होता है, अनुक्रम अनंत होते हैं, और इस अनंत अनुक्रम में से 3 गो चीज निकलता है। ये 3 जैसे बड़ा सा समुद्र है और उस समुद्र में जैसे 3 गो नदी निकलता है, उसी प्रकार स्टूडेंट्स अनुक्रम एक सीक्वेंस, एक क्या है, एक समुद्र है और उसमें से 3 गो चीज निकलता है और वो 3 खास नियम श्रेणी कहलाता है। जैसे आगे हम लोग जानेंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अनुक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस क्रम। अनु मतलब पीछे पीछे और क्रम मतलब एक के बाद एक। जैसे आप लोग देख रहे हैं एक के बाद एक, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग को परिभाषा भी लिख दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कभी भी जब भी आप लाइव पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको तो लिखिए ही, और जो आपका नोट्स है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आप कोई भी तकलीफ हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्या मेरा पढ़ाने का जो है वो तेज हम पढ़ा रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ही क्या है, इस जीएसए क्लासेस की फैमिली है, और जीएसए क्लासेस की फैमिली में आप लोग सब एक साथ हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मेरे में क्या त्रुटि है, मैं उसमें। यहाँ पे देखिए बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो किसी न किसी नियम के तहत चल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या आने वाला है? 8। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जो निश्चित नियम का पालन करता है और जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख दे, उसे कहते हैं अनुक्रम। तो यहाँ पे करते हैं सेशन को समाप्त। और कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो अभी आप लोग शुरू में जो थंबनेल देखे हैं, जो उनके पीछे जो पिता है फ्रेडरिक गॉस, जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, तो उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट कहानी है, आपको नेक्स्ट सेशन में कल बतलाया जाएगा। और 11:30 बजे 11:30 AM में कल आप लोग को एक लाइव सेशन दिया जाएगा, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को ये सेशन को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लेने के बाद, क्योंकि आपको कल लाइव में आप लोग को ये सुविधा दिए जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और कल जरूर जुड़िए 11:30 बजे लाइव क्लासेस में, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ्स के हर एक कंसेप्ट मिलने वाले हैं बहुत ही झक्कास तरीके से। तो सेशन को और देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स के साथ साथ यहाँ पे हमारे अजीत सर आप लोग को जीके जीएस स्पेशलिस्ट बताने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन माध्यम से एनसीईआरटी पैटर्न के माध्यम से आपको जीके जीएस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी सभी सब्जेक्ट इसी चैनल पे मिलेगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो समाप्त करते हैं आज के सेशन। तो छोटा सा एक शायरी है, सुन लीजिए। गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठ के फिर से चलना है। तो समाप्त करते हैं सेशन को, कल जरूर जुड़िए 11:30 बजे लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय।